आखा वीरायनमय। जय आतम, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुमय। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ से तो उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। आगम वासना की कक्षा में विराजमान समस्त गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन नमन एवं सुज्ञ श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन। हम सबका परम सौभाग्य है कि हमें घर बैठे ही अत्यंत सहज और सरल रूप में आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के मुखार विंद से आगम वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री जी आगम के गहन रहस्यों को एक एक शब्द शब्दार्थ और भावार्थ के साथ विस्तार पूर्वक हमें समझा रहे हैं और हम सब अत्यंत विनय पूर्वक इस अमृत वाणी में अवगाहन कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री जी के परम पावन चरण कमलों में हम सबकी भाव वंदना के साथ साथ आज की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं। संयम ज्योति करुणामय पर परम विदुषी श्री अनिल कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या और तपस्विनी श्री चेतना जी महाराज साहब, उग्र तपस्विनी संकट मोचनी श्री चंदना जी महाराज साहब, प्रवचन प्रभाविका मधुर व्याख्यानी डॉक्टर श्री भावना जी महाराज साहब, सेवा भावी श्री वर्षा जी महाराज साहब आदि थाना 4। स्वामी चत्वारि सम्मानि कल्याणं मंगलं देव्यां श्रेयां प्रजासामेति भूतो आयातिनं करेमि वन्दामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां श्रेयां प्रजासामेति भूतो आयातिनं करेमि वन्दामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां श्रेयां एक साता जी आप सबके साता है। आगम स्वाध्याय के साथ साथ उत्थान तक की श्रृंखला में आज के तपस्वियों के नाम इस प्रकार है। डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज साहब की सुशिष्याएं साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब, साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज साहब, साध्वी श्री अनुज्ञा जी महाराज साहब, साध्वी श्री प्रणति जी महाराज साहब। शमी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा जी महाराज साहब। साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री प्रियदर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्याएं डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब, श्री मोक्षदा जी महाराज साहब। शमनी गौरव प्रज्ञा चौकी डॉक्टर श्री शिवा जी महाराज साहब की सुशिष्याएं साध्वी डॉक्टर श्री शैली जी महाराज साहब, साध्वी श्री सुचिता जी महाराज साहब, साध्वी श्री समता जी महाराज साहब, साध्वी श्री सुयशा जी महाराज साहब, साध्वी श्री सृजना जी महाराज साहब। महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रवीण कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी हितांशी जी महाराज साहब। निर्भीक वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब। इस सबके आज उपवास तप है। तप चक्रेश्वरी गुरुवरिया श्री विभा जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री आभा जी महाराज साहब, इनका आज 13 तप है। हम सब इन सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं और बारंबार सुखसाता पूछते हैं। अब हम उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जी के चरणों में सविनय निवेदन करते हैं कि कृपया आप पधार कर हमें आगम वाणी से लाभान्वित करें।
नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सव साहुण, येषु पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलानंत संदेशिन परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में गिरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियां जी, श्री कल्प सूत्र के वाचना प्रारंभ है। कबीरावली का अधिकार चल रहा। कल आचार्य श्रुत केवली भगवान आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी के संबंध में सुनाया था। आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी के संबंध में ये पूर्ण रूप से अंतिम श्रुत केवली भगवान थे। इन्होंने 45 वर्ष की आयु में जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की। आचार्य श्री यशोभद्र जी महाराज, जो स्वयं श्रुत केवली भगवान, सामान्य साधु पर्याय में 17 वर्ष तक रहे। आचार्य श्री संभोध विजय जी के पश्चात इनको युग प्रधानाचार्य का स्थान आया। 14 वर्ष तक ये युग प्रधान आचार्य के रूप में रहे। इनकी पूर्ण आयु 76 वर्ष की थी। वीर निर्वाण संवत 170 में इन्होंने समाधि मरण प्राप्त किया। तो जन्म की अपेक्षा से जन्म वीर निर्वाण संवत 94 में इनका जन्म हुआ था। दीक्षा वीर संवत 139 में हुई। आचार्य पदवी वीर संवत 156 में आई और समाधि मरण वीर संवत 170 में इनको प्राप्त हुआ। इन्होंने दशाश्वत स्कंद, बृहद कल्प, व्यवहार सूत्र और ये जो सुनाए जा रहे हैं कल्प सूत्र, इन्हीं के द्वारा रचे गए। निर्युक्तिकार के रूप में भी इनको माना जाता है, लेकिन काल गणना के अनुसार
वे द्वितीय आचार्य श्री भद्रबाहु जी माने जाते हैं, जिनका समय वीर निर्वाण शताब्दी 11वीं के पास बैठता है। इन्होंने निर्युक्तियां नहीं बनाई हो ऐसा तो नहीं, निर्युक्तियों को अंतिम रूप देने वाले द्वितीय आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी, लेकिन इतिहास में इनको ही जातक कहा जाता है। जैन धर्म के मौलिक इतिहास में आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज ने काफी ऊहापोह विचारणा की है। यदि हम आचार्य श्री के अंतिम श्रुत केवली जी आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी को नियुक्तिकार मानते हैं, तो उन नियुक्तियों के अंदर उत्तरकालीन आचार्य और राजाओं का वर्णन आता है, जो किसी भी प्रकार से घटित नहीं होता। तो इसलिए कहा जाता है इन्होंने नियुक्तियां बनाई होंगी, लेकिन अंतिम रूप जो आज हमारे सामने है, वो जो अंतिम रूप है वो आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी द्वितीय है, उनके द्वारा वह किया गया है। तो इस प्रकार जे आगम आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जो अंतिम श्रुत केवली हैं, इनके द्वारा रचा गया। इनके साथ उबसग हरंग स्तोत्र भी इनके द्वारा रचा गया, ऐसी घटना है। लेकिन वहां पर आचार्य श्री हस्तिमल जी ने फरमाया है, वे जो ब्राह्म मिहर हैं वे भी द्वितीय आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी के समकालीन ठीक बैठते हैं, तो उनका भी इनके साथ योग नहीं बैठता। तो विचार दिए हैं, आखिर जहाँ हठाग्रह की कोई बात नहीं होती, बाकी जो है जो प्रमाण मिले उसके अनुसार कहा गया, बाकी केवली भगवान जो कहें वो परम सत्य है। तो इस प्रकार आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी का इस प्रकार जो वर्णन आता है। अब इसके आगे आचार्य श्री संभूत विजय जी, वैसे जो आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी से बड़े थे, लेकिन इनका वर्णन ज्यादा होने के कारण आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी का इस कल्पसूत्र में थोड़ा वर्णन होने के कारण समीरावली में उनका पहले वर्णन कर दिया, जिसके लिए वर्णन न्याय में आता है सूची कटाह न्याय। जब किसी मिस्त्री के पास छोटी बात और बड़ी बात दो चीजें निर्माण करनी हो, तो वह पहले वो छोटी वस्तु का निर्माण कर लेता है, फिर उसके बाद निश्चिंत होकर के बड़ी वस्तु का निर्माण करता है। ऐसे ही वर्णन की दृष्टि से प्रथम आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी का वर्णन किया और उसके आगे आचार्य श्री संभूत विजय जी महाराज का वर्णन किया जा रहा है। तो थेरसण आज संभूय विजयस माढ़र स गोतस इमे दोवालस थेरा अंतेवासी आहा बच्चा अभिनाया होता तंजहा नंदन भद्दे उव नंद भद्दे तह तीस भद्द जस भद्दे तेरेय सुमिण भद्दे मणि भद्देय पुन भद्देय तेरेय थूल भद्दे उज्जुमति जम्बू नाम थेचेय थेरेय दीह भद्दे थेरे तह पंडु भद्देय थेरसण आज संभोई विजयस माढ़र स गोतस इमाओ सत अंत्यवासिनियो आहा बच्चाओ अभिन्नाताओ होथा तन जहा जखाय जख तिन्ना
भूयातः होई भूय तिन्नाय सेना वीणा रीणा भगिनियो थूल भद्दस। आचार्य श्री संभूत विजय जी महाराज, इनके संबंध में कहा जाता है, श्रुत केवली भगवान आचार्य श्री संभूति विजय जी महाराज, इनकी 42 वर्ष की आयु में दीक्षा हुई थी। सामान्य साधु न्याय इनकी 40 वर्ष है। जोग प्रधान आचार्य जे 8 वर्ष, इनका समाधि मरण वीर निर्वाण संवत 156 बैठता है। तो इनका जन्म जो है वीर निर्वाण संवत 66 बैठता है। दीक्षा जो है 106 वीर निर्वाण संवत में हुई। जोग प्रधान आचार्य की पदवी वीर निर्वाण संवत 148 में आती है और समाधि मरण जो है वह वीर निर्वाण संवत 156 में आता है। तो श्रुत केवली भगवान आचार्य कबीर श्री आर्य संभूत विजय जी महाराज फेरसण आज संभूय विजयस माढ़र सगोतस स्थविर आर्य संभूत विजय जी महाराज, जिनका माठर गोत्र था, इनके इमे दुवालस थेरा अंतेवासी इमे जेह दुवालस 12 थेरा स्थविर अंतेवासी अंतेवासी शिष्य आहावच्चा अपत्य स्थानीय उत्तर स्थानीय अभिन्नाया होता प्रसिद्ध थे। तंजहा जैसे कि शिष्य परिवार तो बहुत होगा, लेकिन ये प्रमुख शिष्य थे। नंदन भद्दे उव नंद भद्दे तह 30 भद्द जस भद्दे थेरेय सुमीण भद्दे मणि भद्देय पुण्य भद्दे। पहले है नंदन भद्र, दूसरे उव नंद भद्र उपनंदन भद्र तह तथा 30 भद्र 30 तिष्य भद्र जस भद्दे जशो भद्र थेरेय सोमिन भद्दे स्थविर सोमन भद्र। सोमिन शब्द की छाया मतलब संस्कृत रूप स्वपन भी बन जाता है। सुमन भद्र स्वपन भद्र। मणि भद्देय पुण्य भद्देय मणि भद्र और पूर्ण भद्र 7 नाम हुए। अब इसके आगे थेरेय थूल भद्र स्थविर स्थूल भद्र उज्जुमति जम्बू नाम धेजेय उज्जुमति रिजुमति जम्बू नाम धेजेय जम्बू ये आर्य जम्बू और हैं, पहले जो आर्य थे वो और हैं। थेरेय दीह भद्दे थेरे तह पंडु भद्दे स्थविर दीह भद्दे दीर्घ भद्र थेरे तह पंडु भद्देय तथा स्थविर पांडु भद्र। इस प्रकार जे 12 स्थविर अंतेवासी जो पुत्र स्थानीय प्रख्यात थे प्रसिद्ध थे। थेरसण आज संभोई विजयस माढ़र सगोतस इमाओ 7 अंतेवासिनियों अहावच्चाओ अभिन्नाताओ होता तंजहा स्थविर आर्य संभूति विजय जी महाराज। माठर जिनका गोत्र है उनकी ईमाओ जेह 7 अंत्यवासिनियों 7 अंत्यवासिनियां साध्वियां अहावच्चाओ पुत्री रूप शिष्याएं
पुत्री के समान अभिन्न आताओं प्रसिद्ध प्रख्यात होता थी तन जहा जैसे की जखाय जख दिन्ना भूया तह होई भूय दिन्नाय सेना वीणा रेणा भगणियो थूल भद्रस। ये सातों आर्य श्री स्थूल भद्र जी महाराज की बहनें थी। भगिनियों थूल भद्रस आर्य स्थूल भद्र जी की बहनें, जिनके नाम इस प्रकार है। पहले जखाय जक्षा, जख दिन्नाय जक्ष दत्ता, भूया तह होई भूय दिन्नाय भूता तथा भूत दत्ता, सेना वीणा रेणा। ये तीनों नाम सेना वेना और रेणा भगनियों थूल भद्र से जो सातों ही आर्य स्थूल भद्र की बहनें थी। इन सब शिष्यों में आर्य स्थूल भद्र जी का इतिहास में बड़े गौरवपूर्ण शब्दों में इनकी पावन जीवन गाथा आती है। इनके लिए एक शब्द आते हैं कामदेव विजेता। कोशा जो पूर्व पत्नी रूप रह चुकी थी, उसके घर में चौमासा करना। जो चौमासा करके आए हैं और 4-4 महीने निराहार रहने वाले, सर्प की बिल के ऊपर सिंह की गुफा के आगे ध्यान लगाने वाले और उसके साथ कुएं की मुंडेर पर ध्यान लगाने वाले, जब वो आए हैं तो गुरु जी ने तो सामान्य कहा स्वागत है दुष्कर करनी करने वालों। लेकिन जब कामदेव विजेता आर्य श्री स्थूल भद्र जी आए तो उनके लिए कहा जाता है आचार्य श्री संभूत विजय जी अपने आसन से उठ करके उनका स्वागत किया और उन्होंने कहा कि मैंने उस अपनी पत्नी को जो कोशा गणिका के नाम से प्रसिद्ध थी, उसको सम्यक दृष्टि श्राविका बनाया है। तो उनके लिए 3 बार साधुवाद का स्वागत का शब्द कहा। तो कहा जाता है कि एक मुनि ईर्ष्या के कारण से अगले वर्ष वहीं पर चौमासा करने के लिए गए हैं। कैसे वो पराजित हुए, कैसे उनकी दुर्गति हुई, कैसे उसी बहन ने कैसे संभाला और आकर के उसने स्वयं आर्य श्री स्थूल भद्र जी की प्रशंसा की। कहा आर्य स्थूल भद्र हैं, उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो कहा जाता है बड़े गौरव के साथ इनके कवियों ने, लेखकों ने बड़े गौरव के साथ इनका जीवन चरित्र लिखा है। इनके छोटे भाई श्री यक्ष जी थे और इनके पिता शकड़ाल महामंत्री नंद वंश के, जो राजनीति का शिकार हुए थे, जिनकी हत्या हुई थी और उसके बाद प्रतिबुद्ध होकर के श्री बहनों के द्वारा बहनों की बहनों ने भी दीक्षा ली आचार्य श्री संभूत विजय जी के चरणों में। इनके आचार्य श्री स्थूल भद्र जी के छोटे भाई ने भी दीक्षा ली, जिनके संबंध में कहा जाता है संवत्सरी के उपवास का परिचय वो सह नहीं सके और वो उस उपवास में ही भाव पूर्ण कर गए। तो अपनी बड़ी बहन के प्रेरणा से किया था, तो बहन अपने आप को उनकी मृत्यु में बड़ा निमित्त मानती थी, मेरे कारण से मृत्यु हुई है। तो हृदय बड़ा संतप्त था, अनशन कर लिया। संघ के अत्यंत आग्रह पर भी संघ ने कहा कि आप निर्दोष हैं, आपकी भावना में हिंसा की नहीं थी, तप त्याग की थी। कहा भगवान सिमिंदर स्वामी कहे तो मैं मानूं। तो कहा जाता है कि ध्यानस्थ हुए, शासन देवी को बुलाया और वैसा ही हुआ। जब भगवान ने कहा कि तुम निर्दोष हो, फिर उसके बाद उनको संतोष हुआ। इनके साथ चूलिकाओं की भी घटना आती है, वो चूलिकाएं लेकर के आई थी। तो ये ऐतिहासिक बातें हैं, जो पढ़ने में आती हैं, सुनने में आती हैं, तो वो सुनाया। आर्य श्री स्थूल भद्र जी की
सात बहनें जक्षा जक्ष दत्ता भूता भूत दत्ता सेना वीणा रेणा ये आर्य श्री स्थूल भद्र जी की बहनें हैं। कहा जाता है जिस समय दुर्भिक्ष पड़ा, दुर्भिक्ष के बाद जब संघ इकट्ठा हुआ है पाटलिपुत्र में, तो वहां पर 11 अंग तो उनका तो संकलन हो गया। पूर्वों के अध्येता उस समय केवल आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी रह गए थे, जो नेपाल देश में दूर स्थान पर थे। तो संघ ने इकट्ठे होकर के निर्णय लिया कि आचार्य जी जहाँ पधारे तो वो पूर्वों का अध्ययन सुरक्षित रह सकता है। तो कहा जाता है संघ आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी के चरणों में गया। उस समय उनकी महाप्राण नाम की ध्यान साधना चल रही थी और आने में अपना असमर्थ्य बताया। तो संघ ने निवेदन किया, भगवान आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन संघ का जो निर्देश है, यदि आप जो कोई संघ के निर्देश को नहीं मानता, आप कृपा करें, उसको क्या प्रायश्चित आता है। तो आचार्य ने कहा कि प्रायश्चित यही आता है कि उसको संघ से बहिष्कृत कर दिया जाए। मेरे को भी यही प्रायश्चित आता है, लेकिन मेरा निवेदन है मेरी मजबूरी को समझे। मेरे पास ऐसा कोई प्रज्ञा का धनी ऐसे मुनि आए तो मैं उनको जहाँ पर जब तक मेरी जो साधना चल रही है, जैसे जैसे अवसर मिलेगा तो मैं उनको वाचना दूंगा। तो कहा जाता है आर्य श्री स्थूल भद्र जी के 700-500 मुनिराज इतने इसके आसपास गए थे और वहां पर वाचना चली, जिसमें आखिर तक आर्य श्री स्थूल भद्र जी ही वाचना लेने में सक्षम हुए। जब उनकी ध्यान साधना पूर्ण हुई, विहार करके इधर आए हैं पाटलिपुत्र की ओर, तो कहा जाता है उस समय 10 पूर्व पूर्ण होने में 2 वस्तुएं शेष रह गई थी। तो एक जब वहां पधारे आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी, तो इन सातों बहनों ने सुना हमारे जहाँ आचार्य भगवान के दर्शन होंगे, वहां पर हमारे भैया आर्य स्थूल भद्र जी के भी दर्शन होंगे। जब आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी के पावन दर्शनों का लाभ लिया, वंदना नमस्कार किया, पूछा भगवान हमारे बड़े भैया कहाँ पर है। तो उन्होंने इशारा किया उस गुफा के अंदर वो ध्यान साधना स्वाध्याय कर रहे। जब अपनी बहनों को आते देखा, क्या मन के अंदर समय का प्रभाव ऐसा कौतुक आया कि मैं पूर्व धर हूँ, मेरे पास क्या क्या है। उन्होंने शेर का रूप बना के वहां बैठ गए। जब साधुओं ने सिंह के रूप में देखा तो एकदम डर के मारे, अरे लगता है हमारे भैया को इस शेर ने खा न लिया हो। जब वो घबराई हुई आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी के चरणों में आई, निवेदन किया भगवान वहां तो सिंह बैठा है, वहां पर हमारे भाई नहीं। तो आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी ने अपने ज्ञान के उपयोग के द्वारा कि उसने विद्या का मद आ गया है, उसके कारण से लब्धि का प्रयोग किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कहा कि नहीं ऐसा नहीं, वहां पर वही है, कोई नहीं आप दोबारा जाओ। जब दोबारा गई तो देखा वहां पर उनके भाई ही बैठे थे। तो सुख साधना के उपरांत जब वापिस आ गई अगली वाचना के लिए, आचार्य श्री स्थूल भद्र जी जब आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी के चरणों में आए हैं तो उन्होंने इनकार कर दिया, अब आप वाचना के योग्य नहीं है। उन्होंने कहा भगवान मेरी गलती, कहते इतनी जल्दी भूल गए। जब उनको गलती का एहसास हुआ, बार बार क्षमा मांगते हैं। तो आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि इतना स्थिर चित दृढ़ चित विरक्त आत्मा भी यदि इन विद्याओं को पा करके उनके मन में प्रदर्शन की भावना आ सकती है, तो आने वाले समय में क्या होगा इसी का अनुमान, इसी से अनुमान लगाया जा सकता है। तो आर्य श्री स्थूल भद्री ने बहुत अपनी क्षमा मांगते हुए संघ ने भी बार बार प्रार्थना की कि भगवान आप इन पर गलती की जो प्रायश्चित आदि है वो दे, जो इनको
मतलब कि शास्त्र ज्ञान आगे पढ़ाएं, तो उन्होंने इनकार कर दिया, कहा ये पूर्ण ज्ञान मेरे तक ही रहेगा। तो कहा जाता है कि उन्होंने संघ के अत्यंत आग्रह से शेष जो पूर्वों का पाठ था वो शब्द पाठ तो दिया, लेकिन उनका अर्थ पाठ उनको नहीं दिया। तो आचार्य श्री अर्थ के शब्द अर्थ की दृष्टि से अंतिम 14 पूर्वों के धारक आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी हैं, और शब्द पाठ के 10 पूर्व 2 वस्तुएं कम तक शब्द और अर्थ के धारक आचार्य श्री स्थूल भद्र जी, और शेष पाठ के धारक पूर्वों के पाठ के धारक आचार्य श्री स्थूल भद्र जी महाराज थे। और उसके बाद कुछ काम 10 पूर्व जो है जे आचार्य श्री वज्र स्वामी तक जे पूर्वों का ज्ञान चला है। तो इस प्रकार जे आचार्य श्री स्थूल स्थूल भद्र जी के संबंध में वर्णन आया। तो आगे कहा जाता है जे आचार्य श्री स्थूल भद्र जी महाराज, इनका वीर संवत 116 में इनकी दीक्षा हुई। इनका 30 वर्ष की आयु में दीक्षा हुई है। सामान्य साधु प्रियाय जो है वो 14 वर्ष है, और आचार्य प्रियाय जो है इनके 45 वर्ष है, और इनकी पूर्ण आयु जो है वो 99 वर्ष की आती है। 1 वर्ष कम 100 मतलब 99 वर्ष। तो इनका जन्म जो है वीर संवत 116, और दीक्षा जो है वीर संवत 146 आती है 30 वर्ष की आयु में। आचार्य पदवी जो है वीर संवत 170 में आती है, और समाधि मरण जो है इन्होंने वीर संवत 215 में प्राप्त किया है। तो आगे वर्णन आ रहा है। थेरसण आज थूल भद्दस गोयम गोतस इमे दो थेरा आहा वच्चा अभिनाया होता तंजहा थेरे अच महावीरी एला वच्छ स गोते थेरे अज सुहथी वा सिद्ध स गोते थेरसण अज महावीरी स एला वच्छ स गोतस इमे 8 अंतेवासी आहा बच्चा अभिनाया होता तंजहा थेरे उत्तरे थेरे बलि सहे थेरे दहनट्टे थेरे सिरिठे थेरे कोडिन्ने थेरे नागे थेरे नाग मित्ते थेरे छलुए रोह गुत्ते कोसिए गोत्तेण थेरे हिंतोण छलुए हिंतो रोह गुत्ते हिंतो कोसिया गोत्ते हिंतो तत्तण ते रासिया निगया थेरे हिंतोण उत्तर वलि सहे हिंतो तत्थण उत्तर वलि सह गणे नाम गणे निगये तसण इमाव इमाव चत्तारी साहाव एवं आहिजंती तंजाहा कोसंबिया सोतितिया कोडम्बाणी चंद नागरी थेरसण अज थूल भद्दस गोयम गोतस इमे दो थेरा आहा बच्चा अभिनाया होता थेरसण अज थूल भद्दस स्थाविर आचार्य श्री आर्य स्थूल भद्र जी महाराज गोयम गोतस गौतम जिनका गोत्र था उनके इमे दो थेरा आहा बच्चा अभिनाया होता उनके जे दो स्थविर आहा बच्चा मतलब पुत्र के समान पुत्र के समान अभिनाया प्रख्यात प्रसिद्ध होता हुए तंजा जैसे के अज महागिरी एला वच्छ स गोते कबीर आर्य महागिरी एला वत्स गोत्र एला वत्स जहाँ एला वच एला पत्ते ऐसा नाम आते हैं, ऐसा उनका गोत्र था। दूसरे है थेरे अज सुहथी व सिठ सगोते दूसरे शिष्य है स्थविर आर्य सुहस्ती जी वाशिष्ठ जिनका गोत्र था।
हेरसण आज महागिरीस एला वच्छ सगोतस इमे आठ अंतेवासी आहा बच्चा अभिनाया होता। हेरसण आज महागिरीस स्थविर आर्य महागिरी जी के एलावच्छ एलापत्य जिनका गोत्र था उनके जे इमे जेह आठ अंतेवासी आठ अंतेवासी आहावच्चा पुत्र के समान अभिनाया प्रख्यात होता जे शिष्य हुए। तंजाहा जैसे थेरे उत्तरे स्थविर उत्तर थेरे बलि सहे स्थविर बलि सह थेरे धनाढ्य स्थविर धनाढ्य थेरे सिरिथे थेरे सिरिथ श्री आढ्य थेरे कौडिन्य स्थविर कौडिन्य थेरे नागे स्थविर नाग थेरे नाग मित्ते स्थविर नाग मित्र थेरे छलुए रोह गुत्ते स्थविर छडलूक रोह गुप्त कोशीय गोत्रेण जिनका कौशिक गोत्र था। तो इनमें थेरे हिंतो न छ लुए हिंतो रोह गुत्ते हिंतो कोशीय गोत्ते हिंतो तथन तेरासिया निक गया स्थविर छड लूक रोह गुप्त इनसे जिनका कौशिक गोत्र था जहां से त्रैराशिक निन्नव निकले त्रय राशि तीन राशियां या जीव राशि अजीव राशि जीवा जीव राशि इनके संबंध में कहा जाता है। आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज ने आज इनके छडलूक गोह रोह गुप्त के संबंध में लिखा है। पाठ जहाँ पर कैसे आ गया ये हम नहीं कह सकते, लेकिन उत्तराध्ययन की नियुक्ति के अनुसार जो है जे आचार्य श्री रोह गुप्त जी मतलब आचार्य श्री गुप्त जी जो 10 पूर्व धर हैं उनके शिष्य थे और उनके साथ उनका 6 महीने शास्त्रार्थ में चला है। जब ये नहीं माना तो संघ की साक्षी से इस रोह गुप्त को संघ से निकाल दिया और 7 निन्नवों में इनका नाम आता है रोह गुप्त। और ये जीवन के अंत समय तक भी शासन में उन्हें नहीं आए थे, जैसे दूसरे कितने निन्नव जो थे वापिस संघ में आ गए थे, लेकिन इस पाठ के साथ आया है इसलिए इसका जहां पर वर्णन कर रहे हैं। तो आगे बताया है थेरे हिंतोण उत्तर वलि सहे हिंतो तथण उत्तर वलि सह गणे नाम गणे निगय स्थविर उत्तर वलि सह इनसे जे 2 गुरु भाई हैं उत्तर और बलि सह दोनों का परिवार इकट्ठा होने के कारण से दोनों को नाम साध्य है उत्तर और बलि सह इनसे तथन उत्तर बलि सह गणे नाम गणे निगय उत्तर बलि सह गण नाम का गण निकला। दर्शन ईमाओ चतारी साहाओ निगयाओ दर्शन ईमाओ इस गण की जो उत्तर वली सह गण है इनके ईमाओ जेह चतारी साहो 4 शाखाएं एवं आहिचंती इस प्रकार कही जाती हैं। तंजहा जैसे कि कौशाम्भिकी पहली कौशाम्भिकी दूसरी है सो तिथिया या सो इत्या भी आते हैं शुक्ति मतिया तीसरा है कोडम्बाणी चौथा है चंद नागरी इनके संबंध में कहा जाता है गण जिनकी समाचारी जिनकी वाचना जिनकी धारणा सबकी क्या है एक है एक आचार्य का परिवार। आगे कुल आता है आचार्य के अनेक प्रतिभाशाली संत हैं आगे चल के उनके परिवार बन जाते हैं वो उनके परिवार जो है कुल है। आगे शाखाएं आती हैं ऐसे ही प्रतिभा संपन्न जो संत हैं उनके आगे परिवारों की शाखाएं चलती हैं जो उस कुल की जे शाखा है उस कुल की जे शाखा उस कुल की जे शाखा है। तो ऐसे इस गण की जो 4 शाखाएं हुई हैं कौशाम्भी की
कौशाम्बी की 100 इतियां, शुक्ति, मतियां और कोडम्बाणी और चंद नागरी जी 4 शाखाएं हुई हैं। तो जो आचार्य श्री स्थूल भद्र जी महाराज, उनके जो प्रधान 2 शिष्य हुए हैं, उनके संबंध में उनका परिचय देते हुए कहा है कि 2 वस्तु कम 10 पूर्व के जो धारक थे, आचार्य श्री महागिरि जी महाराज, इनका जन्म वीर संवत 145 में हुआ। इनकी दीक्षा वीर संवत 175 में हुई है। इनको आचार्य पदवी वीर संवत 215 में आई है और इन्होंने वीर संवत 245 में समाधि पूर्वक अपना भाव पूर्ण किया है। इनकी पूर्ण आयु जो है 100 वर्ष की है। दीक्षा जो है 30 वर्ष की आयु में इन्होंने दीक्षा ली। सामान्य साधु पर्याय जो है वो 40 वर्ष की है। आचार्य पदवी इनकी 30 वर्ष की है। सारा मिलाकर के 100 वर्ष इनका जीवन बैठता है। ऐसे श्री आचार्य श्री महागिरि जी के संबंध में आता है। तो इनके संबंध में एक और घटना आती है। आचार्य श्री महागिरि जी बड़ा, जहाँ इतने ज्ञानी ध्यानी थे वहां क्रिया की दृष्टि से इनका संयम बहुत ऊंचा था और इनके मन में थी कि मैंने जिन कल्प पालना है, जिन कल्प की आराधना करनी है। तो इन्होंने अपने गच्छ की सारी जिम्मेवारी अपने छोटे गुरु भाई आचार्य श्री सुहस्ती जी को सौंप दी और आचार्य श्री सुहस्ती जी महाराज उनके गण की सारी सारना वारना धारणा आदि करते थे। और इनके संबंध में ऐसा भी वर्णन आता है कि अज्ञात कुल में गोचरी करना, जिन कल्प की वृत्ति पालन करते हुए एक समय कहा जाता है कि आचार्य श्री सुहस्ती जी किसी श्रेष्ठी परिवार को प्रतिबोध देने गए थे। तो उस समय आचार्य श्री महागिरि जी महाराज भिक्षा के लिए आए और आचार्य श्री सुहस्ती जी महाराज ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ उनको वंदन किया। जब वो चले गए तो उस परिवार के प्रमुख ने पूछा कि भगवान जी आपके वंदनीय कौन है। तो उन्होंने उनकी महिमा गाई, उनकी महिमा का वर्णन किया, कहा ऐसे ऐसे जो भिक्षा लेते हैं। तो आने वाले समय में जब आर्य श्री महागिरि जी महाराज पुणे भिक्षा में गए तो वहां देखा कि बड़ी श्रद्धा से, तो उन्होंने अपने ज्ञान में उपयोग लगाया जिस मेरे निमित्त से हुआ और वो छोड़ करके वापिस आ गए। और उनको आचार्य श्री सुहस्ती जी को मधुर शब्दों में उपालंब दिया कि मैं गया था, आपने मेरे को वंदना की और उसके कारण से उनके भाव ऐसे बने और ऐसे कारण से मेरे को ऐसे भिक्षा की मदद विनती हुई। तो आगे के लिए आपको ऐसा नहीं करना। प्रकट रूप में तो कहा जाता है ऐसे त्यागी विरागी उत्कट करने वाले आचार्य श्री महागिरि जी महाराज 100 वर्ष की आयु पूर्ण करके अपना समाधि पूर्वक उन्होंने अपना समाधि मरण प्राप्त किया। समाधि मरण के साथ आगे आचार्य श्री सुहस्ती जी महाराज, इनके संबंध में वर्णन आता है। आर्य श्री सुहस्ती जी का जन्म जो है वीर संवत 191 में हुआ। इनकी दीक्षा जो है वीर संवत 215 में हुई। जुग प्रधान आचार्य पदवी जो है 245 में इनको आई और 100 वर्ष की आयु पूर्ण करके वीर संवत 291 में इन्होंने अपना भाव पूर्ण किया, स्वर्गस्थ हुए। तो कहा जाता है 24 वर्ष की आयु में इन्होंने जैन भागवती दीक्षा ली आचार्य श्री स्थूल भद्र जी महाराज के चरणों में। और 94 वर्ष की आयु में इनको आचार्य पदवी आई और 100 वर्ष की आयु में इनको समाधि मरण प्राप्त हुआ। तो इनका सामान्य साधु पर्याय जो है 30 वर्ष है और आचार्य पर्याय 46 वर्ष की है।
ऐसे 24, 30 और 40 मिलाकर के 100 वर्ष का इनका जीवन आता है। तो इस प्रकार आचार्य श्री महागिरि जी का और आचार्य श्री सुहस्ती जी का वर्णन हुआ। आगे थेरसण आज सुहत्थी स वासिठ सगोत स इमे दोवालस थेरा अंतेवासी आहा बच्चा अभिनाया होता तन जहा थेरेथ अज रोहण भद जसे मेह गणीय कामिद्धि सुठिय सुपड़ी बुद्धे रखिय तह रोह गुत्तेय इसी गुत्ते सिरी गुत्ते गणीय बंभे गणीय तह सोमे 10 दोय गण हरा खलु ए सीसा सुहत्थी स थेरसण आज सुहत्थी स वासिठ स गोतस स्थविर आचार्य आर्य श्री सुहस्ती जी वासिठ सगोतस वाशिष्ठ जिनका गोत्र था इमे दोवालस थीरा जे 12 स्थविर अंतेवासी शिष्य आहा बच्चा अपत्य स्थानीय पुत्र के समान अभिन्नाया होता प्रसिद्ध थे प्रख्यात थे तन जहा जैसे कि थेरेथ अज रोहणे स्थविर आर्य रोहण जी भद्र जसे आर्य भद्र यश जी मेह गणीय आर्य मेह गणी मतलब मेघ गणी घ को ख हो गया मेह गणी कामिद्धीय आर्य कामिद्धि कामर्धि भी कहा जाता है सुठिय सुपरिबुद्धे आर्य सुस्थित आर्य सुप्रतिबुद्ध रखिय तह रोह गुप्ते रक्ष आर्य रक्षित जी आर्य रोह गुप्त जी इसी गुप्ते सिरी गुप्ते आर्य इसी गुप्त ऋषि गुप्त भी कहा जाता है सिरी गुप्ते श्री गुप्त गणीय बंभे ब्रह्म गणी और गणित सोमे तथा सोम गणी 10 दोय गण हरा जे 12 10 दोय तो 10 और 2 12 जे गणधर मतलब गण को धारण करने वाले एक गणधर तो तीर्थंकर भगवान के प्रमुख शिष्य हैं जे गणधर जो है गण को विशाल परिवार को धारण करने के कारण से इनको गणधर कहा एक हलु सीसा सुहत्थी स जे जो है 12 के 12 आर्य आचार्य श्री सुहस्ती जी के शिष्य हैं आचार्य श्री सुहस्ती जी के संबंध में एक वर्णन और भी आता है जैसे दुर्भिक्ष काल था किसी संत भिक्षा को गए थे तो किसी भिखारी ने उनसे भोजन मांगा तो उन्होंने कहा ये जो भिक्षा में प्राप्त भोजन है ये गुरु के अधीन है गुरु की आज्ञा से हम किसी को भी दे नहीं सकते तो भूख के से पीड़ित होने के कारण से वह भिखारी आकर के गुरु जी से मांगने लगा कि मुझे भोजन दो तो आचार्य जी पूर्व धर अतिशय ज्ञानी होने के कारण से उन्होंने अपने ज्ञान से देखा कहा यदि आप दीक्षा ले लेते हैं तो आपको भोजन दे देंगे नहीं तो हम ऐसे भिक्षा में मिला हुआ भोजन किसी को दे नहीं सकते तो उस कहा जाता उस भिखारी ने दीक्षा ले ली और दीक्षा के पश्चात उसको भोजन दिया अत्यंत भूख होने के कारण से उसने ज्यादा खा लिया होगा और रात को पेट में शूल दर्द होने के कारण से संयम भावों के कारण से उसकी मृत्यु हुई और जहां से भव पूर्ण करके कहा जाता है राजकुल में जन्म हुआ आगे चल करके वह कुणाल का बेटा संप्रति ऐसा वर्णन आता है संप्रति उसका नाम रखा जब कभी संप्रति राजा बना तो आचार्य श्री सुहस्ती जी के उसने दर्शन किए दर्शनों के साथ उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ ये तो मेरे को शरण देने वाले मेरे भगवान हैं आ करके उसने बड़ी श्रद्धा से वंदना की वंदना करके कहने लगा भगवान क्या आपने मेरे को पहचाना तो पूर्व धर होने के कारण से उन्होंने अपने ज्ञान में उपयोग लगाया कहा कि मैंने आपको पहचान लिया और उसके पश्चात संप्रति राजा ने जिन शासन की बहुत जैन धर्म की प्रभावना की
ऐसा वर्णन आता है। तो इस प्रकार ये आचार्य श्री सुहस्ती जी महाराज और उनके शिष्यों का वर्णन आया। तेरे हिंतों जहां पर कहा है कि आचार्य आर्य सुस्थित जी, इन्होंने 31 वर्ष की आयु में दीक्षा ली, प्रव्रजित हुए। 17 वर्ष साधारण श्रमण अवस्था में रहे। 48 वर्ष आचार्य पदवी पर विराजे। 96 वर्ष की आयु में वीर निर्वाण संवत 339 में कुमारगिरी पर्वत पर ये स्वर्गस्थ हुए। इनके संबंध में कहा जाता है, इन 12 शिष्यों में से आर्य सुस्थित और आर्य सुप्रतिबुद्ध ये दोनों आचार्य बने। दोनों काकंदी नगरी के निवासी थे। राजकुल में उत्पन्न व्याघ्रापत्य जिनका गोत्र था, ये सहोदर सगे भाई थे। कुमारगिरी पर्वत पर दोनों ने उग्र तप साधना की। संघ संचालन का कार्य सुस्थित के अधीन था और वाचना का कार्य जो था वह सुप्रतिबुद्ध के अधीन था। हिमवंत स्थविराबली के अभिमत के अनुसार कहा जाता है, इनके युग में कुमारगिरी पर एक छोटा सा श्रवण सम्मेलन हुआ था और उस समय द्वितीय आगम वाचना भी हुई थी। अब इसके आगे स्थविर आर्य श्री रोहन जी के संबंध में वर्णन आएगा, उनके परिवार का। तो एक सोमवार को जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो उबधायाण, नमो लोये संसाहुण एसो पंच, नमो कारो सब पावपणासणो, मंगलानंत संवेशी पाड़मं हवाई मंगला, श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले मनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवले मनतो धम्मो लोकोत्तमो, चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पुनस्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणाने कोय, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय, सबको यथा योग्य वंदना सुख।